गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट होती है या फिर ऑफलाइन। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो ऑनलाइन कोचिंग है ऑफलाइन कोचिंग है उसके फ़ायदे क्या होते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन के नुकसान क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन फ़ायदे की बात करते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन कोचिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑनलाइन कोचिंग के अंदर क्या होता है कि दो टाइप से ऑनलाइन कोचिंग अपने को मिलती है। फर्स्ट थिंग दैट इज अपने को रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है, जो पहले कभी रिकॉर्ड की हुई थी वो अपने को मिलती हैं। अपन उसको कभी भी किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑनलाइन क्लास का दैट इज द लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यानी कि वहाँ पे कोचिंग में क्लास चल रही होगी, वहाँ कैमरा लगा के वो लाइव आपको दिखाते रहते हैं। ये लाइव और फ्रॉम क्लासरूम का मतलब ये होता है। ओके, सो बेसिकली जो ऑनलाइन कोचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने को खुद जो अपने को डिसाइड करना पड़ता है। ये मैं अपने फ़ायदा या नुकसान दोनों के अंदर आता है। बेसिकली ये पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ दैट इज कि अपने को खुद अपने आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि जैसे आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता, आप कभी भी और किसी भी टाइम पे क्लास ले सकते हैं। तो अपने को खुद फिक्स करना पड़ता है। अपने को दिन के 10 लेक्चर देखने तो देखने हैं, उनके अच्छे से नोट प्रिपेयर करने तो करने हैं। अगर आप करते हैं तो अपन सही टाइम पे उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अपन एमसीक्यूज की वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं और थ्योरी को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि अपने को पता होता है कि फिक्स इसी टाइम पे क्लास आएगी और उसी टाइम पे जाना जरूरी है। हालांकि उसमें यह भी होता है कि वो कोर्स जो क्लास होती है लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाली है वो लाइव चलने के बाद आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाती है, रिकॉर्डेड के रूप में अपलोड रहती है, तो उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। तो इससे अच्छा आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम लें, कोई मतलब नहीं है, या फिर आप रिकॉर्डेड लें तो भी कोई मतलब नहीं है। सब अपने पे डिपेंड होता है कि अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो अपने को खुद ही अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है कि मैं दिन के इतने वीडियो देखूंगा, इतनी सब्जेक्ट हैं, इतनी सब्जेक्ट के टोटल बेसिकली 700 से 750 लेक्चर होते हैं। मैंने जहाँ तक जितने भी कोर्स ऑनलाइन वाले देखे हैं उसमें 700 से 750 होते हैं। तो अपने को फिक्स करके रखनी होती है कि मैं दिन की 10 क्लास लूँगा तो लगभग 75 डेज़ के अंदर मेरा कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद मुझे एमसीक्यूज भी पढ़ना है, थ्योरी को रिवाइज भी करना है। ये सब चीज़ें अपने को खुद ध्यान में रखनी होती हैं। ऑनलाइन कोचिंग में ये सारे फायदे और नुकसान अपन गिन चुके हैं। अब अपन बात कर लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग की। तो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर बेस्ट तो यही रहता है कि अपने को फिक्स रहता है कि इस टाइम पे कोचिंग जाना है, इस टाइम पे ये क्लास चलेगी तो वो लेनी है तो लेनी है। अगर अपने नहीं ली तो मिस हो जाएगी। अपने को नोट्स अपने फ्रेंड के कॉपी करने पड़ेंगे और कॉपी करने में कोई मतलब नहीं, जब तक अपने टॉपिक को समझा नहीं तो अपने को समझ में नहीं आएगा। अच्छे से सुना नहीं लेक्चर के टीचर को तो वो समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। तो ये सबसे बड़ा नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी है। इससे क्या फ़ायदा क्या है कि अपने डिसिप्लिन बना रहता है कि इतने बजे की कोचिंग है, 9 से 2 बजे तक चलेगी, तो अपने को जानना होता है, ये सारी क्लासेस लेनी होती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अपन वहाँ पे इंटरेक्शन रहते हैं। वैसे कि ऑनलाइन कोचिंग में भी अपन लाइव क्लासरूम वाला कोर्स लेते हैं तो कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट के सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। ये कड़वा सच है, हर स्टूडेंट के सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि लगातार 500 से 600 स्टूडेंट मिनिमम देखते ही रहते हैं कोर्स को, तो हर एक का जवाब देना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। जबकि ऑफलाइन में इसका ये फ़ायदा रहता है कि अपने हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा और अपन जो भी पूछेंगे सवाल अपन डिस्कस कर सकते हैं टीचर के पास जाके। खाली टाइम में भी उनके जो स्टाफ रूम में जाके भी क्लियर कर सकते हैं डाउट। ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे टीचर के सामने होते हैं। बाकी अपने आसपास स्टूडेंट्स भी होते हैं तो अपने अंदर ये भी चलता रहता है कि बाकी सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है। वहाँ पे लगातार टेस्ट होते रहते हैं। अगर अच्छी कोचिंग है तो ये सब स्ट्रेटेजी चलती हैं, उनके हर संडे से टेस्ट चलते हैं तो टेस्ट देते हैं तो अपनी प्रोग्रेस भी अपने सामने रहती है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं ऑफलाइन कोचिंग के। अगर अब सवाल आता है कि बेस्ट कौन सी, तो दोनों ही बेस्ट होती हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ऑनलाइन करके कर लूँगा तो आपके लिए ऑनलाइन ही बेस्ट है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे से ऑनलाइन में नहीं होगा, मुझे तो ऑफलाइन की ज़रूरत होती है, तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। सबसे पहले अपने माइंड में ये अपने आप को फिक्स करना होता है कि मेरे लिए ऑनलाइन बेस्ट है ऑफलाइन। अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने खुद ऑनलाइन ली थी क्योंकि मैंने तो 4th ईयर के साथ स्टार्टिंग की थी। उस टाइम पे कॉलेज जाना पड़ता था, कोचिंग में भी नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ले ली थी। और मुझे पता था कि ऑनलाइन जाओ या ऑफलाइन, पढ़ना आखिरकार अपने को खुद ही है। ऑफलाइन में जाके भी टीचर तो पढ़ाएगा नहीं, टीचर तो ऐसा बोलेगा नहीं कि ये चीज़ रटो, ये याद करो, ये घुसाओ दिमाग में। अपन जब तक इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो अपन ऑफलाइन से क्या अपन बुक पढ़ के भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। ये एकदम सच है। आप बिना क्लास लिए सिर्फ थ्योरी की बुक पढ़ के भी अपना 100% करके अच्छी से थ्योरी क्लियर कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। ओके, तो अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन लो,
अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप ऑनलाइन ले लो, 6 मंथ का प्लान है होता है उनका, उस हिसाब से 6 मंथ का सबसे सस्ता पड़ता है, फिर 8 मंथ का होता है, फिर 12 मंथ का, ऐसा प्लान होता है लगभग कोचिंगों का, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। तो आप 6 मंथ का प्लान ले लो तो सस्ता पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर आपकी आराम से थ्योरी क्लियर हो जाती है। अगर आप 10 लेक्चर भी दिन के देखते हो, डबल स्पीड पे करके देखना, मैं हमेशा डबल स्पीड पे करके देखता था। 1 घंटे का लेक्चर में आधे घंटे में देख लेता था और साथ साथ नोट्स लिखता था, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो तो 40 मिनट में मेरा कंप्लीट है, एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता था। तो ये सारी स्ट्रेटेजी से मैंने तैयारी की थी ऑनलाइन में और मेरा सिलेक्शन हुआ है और अच्छी रैंक भी है ये। तो ये भी नहीं बोल सकते कि कोई कि ऑनलाइन बेस्ट नहीं होती है, मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। तो ऑफलाइन है, पैसे ज़्यादा हैं, अगर आपका मन ऐसा करता है, आपका माइंड में ये चीज़ फिक्स है कि मैं ऑनलाइन में नहीं कर पाऊँगा, डिसिप्लिन नहीं बना पाऊँगा, रोज़ लेक्चर लेना मेरे लिए खुद अपने आप में मुश्किल होता है, कॉलेज कोचिंग का टाइम होता है, तो उस हिसाब से तो मैं जा सकता हूँ, रोज़ क्लास ले सकता हूँ, बाकी मैं खुद नहीं ले सकता। तो आपको लेनी होगी ऑफलाइन कोचिंग। और ऑनलाइन कोचिंग में लेने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी होती है। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन के लेक्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेट खाते हैं, एक लेक्चर कम से कम 400 से 500 MB खा जाता है, तो आपका 1 GB तो 2 लेक्चर ही देख पाओगे। तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, मैंने खुद लाइब्रेरी ज्वाइन की है, वरना इतना नेट आप रिचार्ज करवाओगे खुद तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। हाँ, अगर आपके घर पे वाईफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एकदम से नो टेंशन, आप आराम से ऑनलाइन कोर्स लो और देखो। ऑलराइट, अगर आपको ऑफलाइन में जाना है तो ऑफलाइन में जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस सारा खेल आपके माइंडसेट का, जो नुकसान थे जो फ़ायदे थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।